आइए नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं वोल्टेज लो। आपके पास पूरे के पूरे शॉर्ट वीडियो का पूरा सिस्टम ला दूंगा मैं आप लोग के लिए क्लास 12। बस ऑब्जर्व करते रहिए। अगर मेरा वीडियो समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखिए वोल्टेज लो को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। इस लूप रूल का जनरल फंडामेंटल क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी लूप है तो उसका नेट जो रिप्रेजेंटेशन ये होता है भाई साहब, नेट का नेट ईएमएफ क्या होता है, आई आर के इक्वलाइज्ड होता है। अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इसको लूप का रिप्रेजेंटेशन किया गया। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लूप का डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए ये लूप ले लिया हम लोगों ने। इस लूप को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। इस लूप को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं मैं आपको, इस लूप को थोड़ा ध्यान से अगर आपको ऑब्जर्व करवाऊं तो उसके बाद आपको डाटा समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट लूप ABCD अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लूप के लिए, तो फर्स्ट लूप मैं कहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट लूप मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस लूप को थोड़ा ध्यान से देखो, A B C और D E और F। तो इसका जो फर्स्ट लूप अगर ध्यान से देखना चाहते हैं तो इस सर्किट में आपके पास दो लूप है, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे या ऊपर में से किसी भी एक लूप को रिजॉल्व कर लो। नीचे या ऊपर में से एक किसी लूप को रिजॉल्व कर लो। तो हमने ले लिया नीचे वाला लूप, तो ले लिया ABCF। तो एक डायरेक्शन फिक्स कर लो, उसके साथ डाटा फिक्स करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो यू करके डायरेक्शन मैंने फिक्स कर लिया, तो जो नेट ईएमएफ है ना भाई, जो नेट ईएमएफ के सामने से देखो कि ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है। तुम कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स कर लो, यू करके जा रहा है तो तुम देख रहे हो कि सर्किट में ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अभी जस्ट समझाया था मैंने आपको, जब भी प्लस और प्लस एक दूसरे से कनेक्टेड रहे तो नेट ईएमएफ हमेशा क्या होगा, या फिर E1 माइनस E2 कर दोगे या E2 माइनस E1 करोगे। वो डिपेंड करता है कौन सा डायरेक्शन आप इंडिकेट कर रहे हो। अगर आप डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हो E1 से E2 की तरफ, तो आप क्या यूज करोगे, E1 माइनस E2। अच्छा, तो हमने अपने साथ आपको समझाया है आपको E1 माइनस E2 का रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को रिलेट करने के लिए, तो देखिए सामने अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो E1 माइनस E2 ABCFA का हम लूप बना रहे हैं। ABCFA का लूप बना, तो E1 माइनस E2 लिख दिया, ठीक है। अब एक एक ब्रांच को पकड़ लो। एक ब्रांच मतलब A और B ब्रांच। इस ब्रांच को पकड़ा, A ब्रांच और B ब्रांच में देखो करंट कौन सा जा रहा है। करंट अगर I1 जा रहा है तो I1 इंटू R1 कर दो, ठीक है। डायरेक्शन तेरा वो था और ये डायरेक्शन जो जनरल लूप का डायरेक्शन है, तो इन दोनों डायरेक्शन सेम है, एक्सेप्ट कर लो प्लस है। बाद में पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन रूल। अभी समझ लो इसको, जनरल क्वेश्चन कैसे करें। तो I1 R1 लिख दिया मैंने, फिर ऊपर किया। जब जैसे मैं ऊपर किया तो देख रहा हूँ कि मैं इस लूप में कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो दूसरा लूप मैंने देखा। दूसरा लूप मतलब दूसरा ब्रांच देखा। जैसे दूसरा ब्रांच देखा तो दूसरे ब्रांच में दिख रहा है कि जो करंट I2 है ना, वो मेरे डायरेक्शन, जो डायरेक्शन मैंने चूज किया है वो मेरे जस्ट अपोजिट आ रहा है। बात खत्म। अपोजिट आ रहा है तो माइनस I2 R2 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से पहला इक्वेशन तैयार हो गया।